आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन बोले, सबके लिए है झारखंड का बजट, हर वर्ग का रखा गया ख्याल। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने राज्य का बजट पेश किया। पूंजीगत खर्च में 59% वृद्धि के साथ पेश की गई इस बजट में 100 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया गया है। वहीं बजट पेश होने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह समावेशी बजट है और इससे समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। सीएम ने कहा कि आज का बजट झारखंड में किसानों, मजदूरों, छात्रों और व्यापारियों के विकास पर केंद्रित है। हम चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं से राज्य के हर व्यक्ति को लाभ मिले। बजट में झारखंड सरकार ने कहा है कि पारा शिक्षक सहायक शिक्षक के नाम से जाने जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने 2022-23 के लिए इन शिक्षकों के मानदेय मद में राज्य योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान का ऐलान किया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने 27%, पेयजल में 20%, शिक्षा में 6.5% और कृषि क्षेत्र में 21% राशि में बढ़ोतरी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 100 यूनिट बिजली मिलेगी फ्री। राज्य सरकार ने इन लोगों को दी बड़ी राहत। झारखंड की हेमंत सरकार ने गरीब लोगों को बड़ी राहत दी है। जल्द ही इन्हें 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। गुरुवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इसकी घोषणा की। कहा कि बिजली बिल का बोझ कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार गरीब तबके के लोगों को राहत दी है। वहीं अब राज्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की बात कही है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य के गरीब और किसानों पर बिजली का बोझ कम करने के उद्देश्य से ऐसे प्रत्येक परिवारों को मासिक 100 यूनिट बिजली फ्री देने का प्रस्ताव है। इस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि गरीबों के साथ साथ किसानों को भी सिंचाई की सुविधा में राहत मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जोर पकड़ रही ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने के बाद कई राज्यों में सरकारी कर्मचारी संगठन सक्रिय हो गए हैं, जिसके बाद यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में राजस्थान सरकार की तर्ज पर इसे लागू किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आकलन के बाद पुरानी पेंशन पर विचार किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने सोमवार को विधानसभा में स्पष्ट कहा था कि राज्य सरकार की फिलहाल पुरानी पेंशन योजना लागू करने की कोई योजना नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी और आजसू ने बताया बजट को निराशाजनक। जेएमएम व कांग्रेस का ये जवाब। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1,01,100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वहीं अब इसे लेकर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता सीपी सिंह ने कहा कि यह बजट असत्य का पुलिंदा है। बजट पेश करने के दौरान मैंने अध्यक्ष की अनुमति से व्यवस्था का प्रश्न उठाया। मैंने प्रश्न किया कि जेएमएम के कार्यकर्ता 4 मार्च को गिरिडीह जिले का स्थापना दिवस मनाने के उद्देश्य से बजट की उगाही कर रहे हैं। इस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि ये गरीबों, छात्र, बेरोजगारों व किसानों के लिए विरोधी बजट है। इसमें किसान लोन माफी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। रोजगार के लिए कोई चर्चा नहीं की गई है। शिक्षा के लिए बजट में कोई आधारभूत संरचना नहीं है। इधर आजसू विधायक सुदेश महतो ने कहा कि ये घोर निराश करने वाली बजट है। किसी भी क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। बजट पेश होने के बाद यही कहा जा सकता है कि सरकार अपने कमिटमेंट के आसपास भी नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि जो साथी इस बजट का विरोध कर रहे हैं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये अब तक का सबसे अच्छा बजट है, लेकिन इससे बीजेपी को फायदा नहीं मिलेगा, पर झारखंड के 3.25 करोड़ जनता को जरूर लाभ होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में जोर पकड़ने लगी पंचायत चुनाव की तैयारी। राज्य सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद पंचायत चुनाव की तैयारी फिर से जोर पकड़ने लगी है। चुनाव को लेकर 1163 बूथ बनाए गए हैं। इसका भौतिक सत्यापन प्रखंड के अधिकारी कर रहे हैं। वहीं नई वोटर लिस्ट को बूथ वाइज अलग किया जा रहा है। इसके लिए सभी बीडीओ को दिशा निर्देश दिया गया है। सभी बूथ के लिए प्रपत्र दिए गए हैं। इसमें निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित महिला, पुरुष व अन्य वोटरों की सूची मांगी गई है। चुनाव को लेकर 14 को संघों का गठन किया गया है, जिसे पूरी तरह सक्रिय किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देख लो झारखंड भाजपा नेतृत्व। आपके विधायक की दबंगई के खिलाफ धनबाद में नंगा प्रदर्शन। झारखंड भाजपा नेतृत्व को धनबाद पर भी ध्यान देना चाहिए। एक कमेटी बनाकर बगमारा के विधायक ढुल्लू महतो पर लगे आरोपों की जांच करनी चाहिए। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नेतृत्व को भी पता चलेगा कि ढुल्लू पर नंगई और दबंगई के जो लगातार आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। अगर नेतृत्व ऐसा नहीं करते हैं तो आरोपों को तो सच ही मानेंगे। विधायक से प्रताड़ित
बेबस और लाचार लोगों ने गुरुवार को धनबाद शहर के रणधीर वर्मा चौक पर नंगा प्रदर्शन किया। खुद को ढुल्लू से बचाने की गुहार झारखंड सरकार और धनबाद जिला प्रशासन से लगाई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के बजट में दाल रोटी का इंतजाम। झारखंड का बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वित्त मंत्री ने बजट में की गई घोषणाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। बजट को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार 64 लाख परिवार को प्रति परिवार 1 किलो दाल देगी। पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले लाभ के अतिरिक्त प्रति आवास 50,000 रूपए एक अतिरिक्त कमरा बनाने के लिए लाभों को राज्य सरकार देगी। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को राज्य सरकार गर्म पोशाक देगी। रामेश्वर उरांव ने कहा कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड के जरिए गरीब छात्र उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार एक एयर एम्बुलेंस खरीदेगी। साहिबगंज में हवाई अड्डा का निर्माण होगा और बिजली बिल का बोझ कम करने के लिए राज्य सरकार प्रति परिवार प्रदेश के लोगों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से 2 मजदूरों की मौत। झारखंड के धनबाद जिले में एक बार फिर चाल धंसने की वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। जिले के निरसा थाना क्षेत्र के कपसारा आउटसोर्सिंग में गुरुवार की सुबह मजदूर जैसे ही कोयला खनन करने के लिए खदान के मुहाने पर घुसे थे। इस दौरान अचानक चाल धंस गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद मलबे से शव को निकालकर उसके साथी लेकर फरार हो गए हैं। हादसे में जिनकी 2 लोगों की मौत हुई है, उनमें से एक कमारडी और दूसरा सुगमा क्षेत्र का रहने वाला बताया जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में अपराध को रोकने के लिए 9 स्थानों पर खुलेगा नया टीओपी। जानिए इसकी क्या है खासियत। झारखंड की राजधानी रांची शहर में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए रांची पुलिस द्वारा अहम कदम उठाए गए हैं। शहर के 4 टीओपी हटिया, एदल हाथू, रेलवे कॉलोनी, रिम्स को अपग्रेड कर ओपी बनाया जाएगा। एक नया ओपी हरमू के विद्यासागर में खोला जाएगा। वहीं शहर के 9 संवेदनशील स्थानों बरियातू के वन वृंदावन कॉलोनी, घाघरा, डिबडी पुल के समीप पहाड़ी मंदिर, बूटी मोड़, हेहल अंचल, बड़ा तालाब, हरमू हाउसिंग कॉलोनी में नया टीओपी खोला जाएगा। ये 9 ऐसे इलाके हैं जहां अधिकतर आपराधिक घटनाएं घटती रहती है। इलाका काफी बड़ा है। थाना से इतने बड़े इलाके पर नियंत्रण में परेशानी होती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे झामुमो कांग्रेस विधायक। जानिए क्या है मामला। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस एवं जेएमएम के एमएलए अपनी सरकार के विरुद्ध धरने पर बैठ गए। विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर ही प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेस तथा जेएमएम एमएलए की मांग है कि आखिर सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति लागू हो। इतना ही नहीं, विधायकों ने बताया कि स्थानीय नीति लागू करने की एक समय सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए। वहीं इसके चलते विधायकों ने एक विशेष प्रकार की टी शर्ट पहनी हुई थी। टी शर्ट में कांग्रेस एवं जेएमएम विधायक की मांग लिखी हुई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूली शिक्षा पर सरकार का सबसे ज्यादा जोर। जाने किस विभाग को मिलेगी कितनी राशि। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने गुरुवार को तीसरी बार बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें 76,273.30 करोड़ रुपए राजस्व व्यय में और पूंजीगत व्यय पर 59% वृद्धि करते हुए 24,827.70 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। इस बार की बजट में राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए 11,660.68 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है। वहीं सबसे कम सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए प्रस्तावित किया है। इस विभाग के लिए 156.07 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इस संबंध में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस बार का भी बजट सभी राज्यवासियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हर सेक्टर पर फोकस किया गया है। बजट में किसान के साथ साथ महिला, युवा, रोजगार, व्यापार आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एयरपोर्ट में अब बची है ट्रायल की औपचारिकता। जल्द शुरू होगा उड़ान। देवघर एयरपोर्ट में सारी तैयारियां पूरी होने के बाद नागर विमानन निदेशालय नई दिल्ली की टीम ने देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। देवघर एयरपोर्ट में घरेलू विमान सेवा शुरू करने के लिए डीजीसीए की टीम ने एयरपोर्ट में उपलब्ध हर सुविधा और संसाधन का जायजा लिया। इस दौरान रनवे, हवाई पट्टी, एटीसी, टर्मिनल व फायर स्टेशन का निरीक्षण किया। 8 घंटे तक निरीक्षण के बाद टीम ने संतुष्टि जताई। इससे जल्द ही इस एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में 94.74% बच्चों को पिलाई गई पोलियो ड्रॉप।
पल्स पोलियो अभियान का संचालन पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न प्रखंडों में किया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 94.74% बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई है। वहीं बाकी अब तक के अभियान में वंचित रह गए बच्चों को भी पोलियो ड्रॉप पिलाने का कार्य किया जा रहा है। जिले में कुल 3,95,140 बच्चों को ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 3,74,365 बच्चों को ड्रॉप पिलाई जा चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा, 100 का पकड़ाया झुंझुना, बजट पर बोला विपक्ष। हेमंत सरकार ने नए वर्ष के लिए झारखंड का बजट पेश कर दिया है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बजट में कुछ नया नहीं है, आम लोग काम देखना चाहते हैं। बजट में घोषणाओं को सुनकर बहुत अच्छा लगता है, पर काम कहीं नहीं दिखता है। यह बजट सिर्फ छलावा है। हेमंत सरकार खुद को आदिवासी की सरकार कहती है, लेकिन उनके साथ ही भेदभाव किया जा रहा है। नौजवानों को रोजगार नहीं तो भत्ता देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का झारखंड दौरा। आज हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर झारखंड आने वाले हैं। राव रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। दोपहर 1 बजे लंच पर दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात होगी। केसीआर सुबह विशेष विमान से दिल्ली से रांची के लिए रवाना होंगे। सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद केसीआर रांची से हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक रांची में के चंद्रशेखर 4 शहीदों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए का चेक भी देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाय रे स्कूल, पढ़ाई के बदले बच्चे से मिड डे मील के लिए ढुलवाता है पानी। कोरोना काल के बाद स्कूल खुला तो बच्चे पढ़ाई के लिए उत्साहित नजर आए, परंतु स्कूल पहुंचते ही बच्चों से पानी ढुलवाया जाने लगा। मिड डे मील के लिए झारखंड के गढ़वा जिले के कई स्कूलों में बच्चों से पानी ढुलवाया जाता है। ताजा मामला राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय मधुबन का है। यहाँ मध्याह्न भोजन बनाने के लिए बच्चों से पानी मंगवाया जाता है। बच्चे बड़े बड़े जल पात्रों में दूर से सर पर पानी ढोकर स्कूल लाते हैं। जिले में ऐसा मामला सिर्फ मधुबन विद्यालय का ही नहीं है, बल्कि कई विद्यालयों में बच्चों से पानी ढुलवाया जाता है। दरअसल स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चों से पानी मंगवाया जाता है। बच्चे सर पर पानी ढोकर लाते हैं। मधुबन स्कूल के प्राचार्य सरोजनी केरकेट्टा ने बताया कि स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है, रसोईया नहीं आती थी, जिसके कारण बच्चे स्वयं पानी लाने जलपात्र लेकर चले गए थे। पानी रहेगा तभी मध्याह्न भोजन कर हाथ साफ कर पाएंगे। हालांकि बच्चों का कहना है कि उन्हें हमेशा पानी ढोने के लिए विवश किया जाता है, तब स्कूल में मिड डे मील तैयार होता है।